जय हिंद बच्चों। तो कल की क्लास में बच्चों हमने इनकम एक्सपेंडिचर अपना कवर किया था अच्छे से, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंस आपको बताया था बच्चों हमने, उसका आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा। आज हम करेंगे ऐसे ही बच्चों, एग्जामिनर की बुक से बहुत अच्छा कंसेप्ट मिसलेनियस में आएंगे बच्चों ये, क्योंकि हम वो कंसेप्ट तो अलग सीखेंगे ही, पर ये जो मिसलेनियस बच रहा है इसको भी कवर करना है, तो इसको मिसलेनियस क्लास लेंगे बच्चों, उसमें इन सबको कवर करेंगे आज से। तो आप इस बात को अच्छे से सीखना। तो ये जो भी पोर्शन है मिसलेनियस का, जो पॉसिबल सवाल बन सकते हैं, जो भी आ चुके हैं सवाल जिस हिसाब से आ रहे हैं, वो सब हम कवर कर लेंगे और इससे बाहर कुछ नहीं होगा। बस इतना आप कर लेना, मतलब फिर सब जितने भी सवाल आ रहे होंगे पेपर में आपसे सब सॉल्व हो रहे होंगे मिसलेनियस से, ठीक है बच्चों। पर जो बात बोली जाए उसका बहुत ध्यान रखना। तो देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चन से इस पे समझते क्या है, ठीक है। रेक्टेंगल बेस्ड है मेंसुरेशन का, तो इसमें क्वेश्चन देखो बच्चों, फिर हम आगे बात करते हैं, पढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि जो रेक्टेंगल की बच्चों लेंथ है वो 12% बढ़ जाती है। तो बच्चों रेक्टेंगल की लेंथ कितनी बढ़ जाती है? 12%। और क्या होती है उसकी जो ब्रेथ है बच्चों, वो कितनी डिक्रीज हो जाती है? तो आप कहोगे सर 8%, ठीक है, डिक्रीज हो जाती है। अब ये पूछ रहा है बच्चों इसमें भी कि आप ये बताओ फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। बच्चों इसमें भी आपसे पूछा है कि उसकी एरिया में प्रतिशत चेंज बताना है। तो आप समझ गए, एरिया निकालनी होगी रेक्टेंगल की, जो गिवन है उसी से हम लेंथ और ब्रेथ देखेंगे कैसे मिल रही है। तो देखो बच्चों 12% क्या बढ़ा रहे हैं? 12% बढ़ा रहे हैं लेंथ। तो बच्चों इसको फ्रैक्शन में बदला तो क्या आया? 12/100। डायरेक्ट काटोगे आप 4 से 3 बार में, 100 कभी भी आ जाए 25 बार में ही कटता है 4 से बच्चों। तो 25 उसकी क्या 12% बढ़ी, तो 25 उसकी लेंथ थी बच्चों, अब क्या होगी? 28 होगी। तो पहले की लेंथ कितनी है बच्चों? 25। अब कितनी है? 28। तो ये बच्चों लेंथ है हमारी, पहले 25 थी, बढ़ने के बाद 28। ब्रेथ बच्चों 8% डिक्रीज हो गई है, ठीक है। तो 8 डिक्रीज हो गई है, इंक्रीज हो गई, इनमें नहीं कंफ्यूजन है, साइन का अंतर आता है। अब प्रोसेस भी आप समझ जाओगे। देखो देखो अप्रोच 8% हुआ, तो 4 से 2 बार में 100 हमेशा 4 से 25 बार में जाता है, इसे मत काटा करो। तो देखो 25 क्या 8% ब्रेथ डिक्रीज हुई है, तो पहले 25 थी बच्चों, नीचे क्या ओरिजिनल, और अब 2 डिक्रीज हो गई है। तो पहले बच्चों 25 थी ब्रेथ, अब 2 कम हो गई है, तो कितनी होगी? आप होगी 27। कोई डाउट नहीं। ये पहले 25 ब्रेथ थी, अब 23 होगी। पहले लेंथ 25 थी, अब 28 होगी। तो पहले की लेंथ और पहले की ब्रेथ 25 और 25 ही है बच्चों, सेम होगी। तो क्या इससे नहीं रटना नहीं, ठीक है। आगे सेम तो आगे। और अब ब्रेथ क्या होगी? ब्रेथ लेंथ 28 हो गई, और ब्रेथ कितनी होगी बच्चों हमारी? 23 हो गई है। बाद की लेंथ, बाद की ब्रेथ इतनी होगी। एरिया पूछिए बच्चों, प्रतिशत चेंज एरिया में क्या है? बच्चों आसान नहीं है, लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो एरिया होता है हमारा बच्चों, इसमें कोई डाउट? पहले की लेंथ इतनी, ब्रेथ इतनी, तो एरिया कितना होगा? 25 का स्क्वायर तो पता ही आपको कितना होगा? 25 इंटू 25 625। पहले की लेंथ, बाद में बढ़ी हुई लेंथ इतनी, बढ़ी हुई ब्रेथ इतनी, तो बड़ी फिर जो अब एरिया आएगी वो कितनी आएगी? तो आप कहोगे 28 से 23 का गुणा कर दो सर। 23 का 8 बार में टेबल पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 184। 18 कैरी गया बच्चों। 23 का 2 बार में 46, और 18 करोगे तो आप कितना आ जाएगा? 644। ठीक है बच्चों, 644 हमारी अब की एरिया आ गई। अब चेंज नहीं बता सकते बच्चों, कर लोगे। अब आप समझ गए हो ना कैसे तोड़ना है सवाल को, यही मिसलिनियस का पोर्शन था बच्चों। 625 पहले थी, 644 अब बड़ी है कि घटी है? आप कहोगे सर बड़ी है, कितनी बड़ी है? तो आप कहोगे 644 में 625 माइनस कर दो, बड़ी घटी पता चल जाएगी कितनी बड़ी है। तो 644 में 625 माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों? 19 बढ़ी हुई एरिया क्या आएगी? 19 बढ़ी हुई वैल्यू आएगी एरिया की। तो 19 बढ़ गई एरिया। 19 बढ़ गई है बच्चों, किस पे बढ़ गई है? आप कहोगे सर 625 पे बढ़ गई है। तो 19 625 पे बढ़ गई है, प्रतिशत में कितना बढ़ी है बच्चों? तो मैं बच्चों हमेशा आपको सिखाया है कि प्रतिशत में जब पूछता है तो आपको पहले न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में डाटा लिखना ही पड़ता है बच्चों। तो बेस में तो कुछ चाहिए। 19 बढ़ी है, अगर आपसे पूछा कितनी बढ़ी, तो हर बार की तरह 19 बढ़ी, पर प्रतिशत में कितना? तो ये देखो बढ़ी किस पर, तो आपको एरिया पे बढ़ी, पहले कितनी थी? 625। प्रतिशत में कितना कभी भी पूछे, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, बहुत सवाल ऐसे मिलेंगे, ठीक है, डीआई में। तो कंफ्यूज नहीं होना। अब प्रतिशत में कितना, तो बस 100 से गुणा करना रहता है प्रतिशत में, मेन होता है इसको तोड़ना, ठीक है। तो 19 बड़ी 625 प्रतिशत में कितना? तो 25 से आपको 4 बार में, 25 से बच्चों ये 25 बार में। अब नहीं कट रहा है तो 19 4 से 76 आ जाएगा बच्चों हमारा, और नीचे 25 आ जाएगा, इतने प्रतिशत बड़ी। पर पेपर में ऑप्शन ये थोड़ा ना देगा, आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको डिवाइड। 25 से 3 बार में जाएगा, 75 आएगा। एक बचा, पॉइंट लगाया, जीरो, अभी भी नहीं कट रहा, फिर 2 जीरो लिए तो क्या आया? जीरो आ गया। 25 से 4 बार में तो कितना आ जाएगा? 3.04% बच्चों, यहाँ भी क्या ये बड़ी है, प्लस बता रहे कि बड़ी है बच्चों। तो ये हमारे रेक्टेंगल का सवाल है, इसको
बिल्कुल, मतलब आज के बाद इसको तो एक बार समझ लिया तो दोबारा ये नहीं कि भूल भी है बच्चों ना, ऐसे समझ के चलना है ऐसे सवालों को जो एक बार में समझे जा सकते हैं। तो ये हमारी क्या हुई 3.0% क्या हुई, रेक्टेंगल के एरिया में चेंज हुआ, यही चेंज हुआ है बच्चों, यही हमारा क्या है आंसर। तो आप सीख गए होंगे बच्चों कैसे हमने अप्रोच किया। तो हमने दो ये कवर किया पोर्शन, मेंस्ट्रुएशन का कैसे प्रतिशत चेंज निकालते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों और ले रहे हैं, थोड़ा सा वेरिएशन होता है उसमें, आप कंफ्यूज हो जाते हो, हालांकि कंसेप्ट यही रहेगा रेक्टेंगल का, लेकिन आप क्या कर देते हो बच्चों, गलत कर बैठते हो उसको, या सोचते हो कि नहीं ये टफ सवाल है। टफ नहीं है, बिल्कुल लॉजिक है ये, ठीक है बच्चों। ये तो पता ही है, सबको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो सिर्फ आपको बच्चों एक बार थोड़ा ना बोलेगा लेंथ इनटू ब्रेथ करके गुणा करके दे दो आंसर। वो पहले आपको एरिया निकलवाएगा, फिर बाद में आपको एरिया निकलवाएगा, फिर पूछेगा कि अब बताओ एरिया में कितना चेंज हुआ, बड़ी हुई तो वो बड़ी वैल्यू दिखने लगेगी आपको, घटी हुई तो एरिया कम दिखेगी बच्चों आपको पहले से। तो इतना है। इस क्वेश्चन को और भी करता नहीं है बच्चों, और भी लेंथी कर सकते थे हम। 3 रेक्टेंगल ले लेते बच्चों, ठीक है, 2 रेक्टेंगल, तीनों की एरिया हम देते साइड में इंक्रीज डिक्रीज, फिर हम बोलते हैं कि नहीं दो को ऐड कर दो एरिया को, और तीसरी एरिया जो है उससे बच्चों परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज बताओ। क्वेश्चन नहीं आता है, इतना टाइम नहीं है बच्चों। तो वहां लॉजिक थोड़ा बदल जाएगा बच्चों, कनेक्ट करना है डाटा को, कंसेप्ट को, अपनी अप्रोच वही रहती है। एग्जाम अप्रोच क्या है कि कम से कम समय में सवाल को किया जाए। तो इतना लिखना नहीं था, वो तो आपके लिए कुछ चीजें थी, बहुत चीजें डायरेक्ट ही आपको बाद में करनी है। मायने ये रखता है कि सवाल को सीखने के बाद ये क्या होता है बच्चों, आपको बता दें एग्जामिनर की बुक में ये सवाल आएगा तो इजी होगा, और इस इजी सवाल का मतलब होगा आपको कम समय में करना होगा। अभी आपको जैसा भी लग रहा है पर इजी है सवाल, ठीक है, मान के चलो नहीं है तो बना दे इसको इजी, ये लेवल है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, उस पर बच्चों थोड़ा सा देखो, फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्या है कि रेक्टेंगल ही है हमारा, और बोला है कि बच्चों 5% क्या उसकी लेंथ बढ़ा दी गई है, इंक्रीज कर दी गई है रेक्टेंगल की 5% लेंथ। पूछ आपसे ये लिया है कि उस परसेंटेज चेंज बताओ एरिया में, ये नहीं पूछा बच्चों इस बार। तो वो थोड़ा सा घुमाया है, हमने पिछली क्लास में भी क्वेश्चन को घुमाया था कि एक्सपेंडिचर का इंक्रीज पूछ लिया था बच्चों, अगर आपने देखी हो। हम सेविंग का ही निकालते हैं, पेपर में सेविंग का भी आता है, पर ऐसा कभी कभार पूछ देता है, तो वो भी कोई अलग नहीं था बच्चों, ये भी वैसे ही है, पर थोड़ा सा क्या समझना है। तो 5% उसकी क्या होती है बच्चों, ब्रेथ, जो 5% है बच्चों उसकी जो ब्रेथ है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। फ्रैक्शन में हमें मतलब समझना है। तो 5% क्या होता है बच्चों, 1/20। लेंथ इंक्रीज होती है तो लेंथ 1 बढ़ गई बच्चों, पहले 20 थी, अब 1 बढ़ रही है ना उसी पे। तो पहले बच्चों लेंथ 20 थी आपकी, अब कितनी हो रही है बच्चों, 21 हो रही है, ठीक है। तो ये लेंथ है बच्चों हमारी, और उसने पूछ लिया कि ब्रेथ बताओ आप, लेकिन आप सवाल नहीं कर पाओगे। अब देखो जो बात सवाल को सॉल्व करवाती है वो बात नहीं पढ़ी हमने। वो बात क्या है बच्चों कि उनकी एरिया सेम रहेंगी, आप ध्यान ही नहीं देते इन सब वर्ड पे। यही तो हमारे क्या होते हैं कंसेप्ट की वो होते हैं कि जिनसे हमारा सवाल सॉल्व होता है। एरिया क्या है हमारा, सेम रहे रेक्टेंगल की, एरिया जो होगा हमारा रेक्टेंगल का वो सेम रहे बच्चों, तब बताना है कि ब्रेथ में कितना कितना ब्रेथ को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए, ठीक है बच्चों। तो एरिया सेम रखना है बच्चों, लेंथ को कितना बढ़ा दिया गया, 5% बढ़ा दिया गया है। ब्रेथ को कितना रिड्यूस किया जाए, कितना घटाया जाए बच्चों, प्रतिशत में बाद में बोला करो, ठीक है, 100 गुणा। तो कितना प्रतिशत में घटाया जाए, ब्रेथ को कितना प्रतिशत में रिड्यूस होगी बच्चों, कि आपकी जो एरिया और रेक्टेंगल की वो क्या हो, सेम रहे। मतलब जो पहले एरिया थी बच्चों वही अभी एरिया रहे। जैसे हमें नहीं पता पहले क्या एरिया थी, तो हम मान ले रहे ये थी हमारी एरिया A1, ठीक है। A1 A2 से घबरा जाए तो आप एरिया तो है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, भूलो ना, इसलिए लिख दिया, पेपर में ये भी नहीं लिखना है, अभी बता रहे इसका हम फिर एग्जाम अप्रोच। पर ये जरूरी है, इससे कनेक्ट कर लोगे तो भूलोगे नहीं लॉन्ग टर्म तक बच्चों। तो 20 हमारी लेंथ थी, 1 बढ़ गई 21 होगी बच्चों। ब्रेथ पता है आपको, कुछ नहीं पता, पर एरिया सेम, मतलब A1 हमारा किसके इक्वल है, A2 के। तो ये एरिया इसके सेम है, तो ये है तो ये भी, अगर ये 4 ये हमारी 100 होगी एरिया, तो ये भी क्या होगी बच्चों 100। तो वेरिएबल में नहीं कंफ्यूज हुआ करो, कोई कांस्टेंट लिख देते। तो ये एरिया इसके बराबर है बच्चों, ठीक है। बहुत सी बात आप समझ गए होंगे। तो देखो ब्रेथ नहीं पता बच्चों में, तो ब्रेथ हम मान ले रहे हैं x, तो एरिया कितनी आ जाएगी आपको सर 20x, एरिया कितनी आ जाएगी बच्चों 20x। अब देखो यहाँ पे भी ब्रेथ नहीं पता बच्चों में, ठीक है, तो x मत मान लेना, ये थोड़ा ना ब्रेथ सेम है, ब्रेथ तो बोला घटाई जाए तो एरिया सेम रहे। तो देखो बच्चों यहाँ y मान लो, मानना पड़ेगा, भी घबराओ मत, ठीक है, बिल्कुल आसान होते आएंगे एक सवाल। 21y, ठीक है बच्चों। फिर हम एग्जाम अप्रोच पे आते हैं, 20x और ये क्या होगा 21y। तो पहले एरिया कितनी थी, जब लेंथ 20 थी और ब्रेथ नहीं पता थी, x मान ली 20x। जब लेंथ 1 बढ़ गई 21 होगी लेंथ अब,
और ब्रेथ तो पता नहीं थी, वाई मानी, तो अब एरिया कितनी होगी 21 वाई। अब बच्चों ये पूछा, ये बताओ कि ब्रेथ में कितना रिड्यूस की जाए ब्रेथ को। तो बच्चों अगर हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता चल जाए तो हम बता देंगे ब्रेथ कितना रिड्यूस्ड हुई। बच्चों नहीं बता सकते तो बच्चों कैसे निकालोगी, तो देखो इसका हिंट लोगे, एरिया सेम है तो एरिया ये वाली इसके बराबर होगी, तो आप कहोगे सर 20x हमारा किसके इक्वल होगा, आप कहोगे 21y के। बच्चों हमने समझाया था बच्चों, अगर आपने चैप्टर देखा, जब भी ऐसा लिखा मैथ में सीन आया बच्चों तो आप बिल्कुल कह दिया करो कि x और y का रेशियो हमें पता चल गया। कैसे पता चल गया, x क्या होगा बच्चों, हमारे x की जगह y का कोफिशिएंट आ जाएगा और y की जगह क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट आ जाएगा। तो x की वैल्यू 21 हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 20। ठीक है, ये मत करने लगा करो x अपॉन y, क्योंकि कंपटीशन में आ चुके हो तो 21 आप लिखोगे। ठीक है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, वहां पे बहुत छोटी छोटी चीजों पे काम करना है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, बात तो वही आई बच्चों, x की वैल्यू क्या आई 21 और y की वैल्यू क्या आई 20। देखो बच्चों अब हमें पता चल गया इनका क्या रेशियो में। अब हम बता सकते हैं कि कितना प्रतिशत बढ़ी बच्चों, कितना प्रतिशत घटी है। ठीक है, तो बच्चों देखो x 21 है तो पहले ब्रेथ कितनी थी, आप कहोगे सर 21 थी, अब कितनी होगी बच्चों, आप कहोगे सर अब 20 हो गई है। इसको रफ कर दे रहे हैं ना बच्चों, हमने निकाल लिया है, पर पहले का ये था। तो पहले ब्रेथ 21 रही थी, अब 20 है। अब बता दो बच्चों, बता सकते हैं हम क्या रिड्यूस पूछा है, तो आप कहोगे 21 से 20 हो गई, तो आप कितना रिड्यूस हुई, आप कहोगे 1 रिड्यूस हुई। तो आप कहोगे सर जो हमारी ब्रेथ रिड्यूस हुई है वो 1 रिड्यूस हुई है, किस पे हुई है, तो आप कहोगे सर 21 थी 1 रिड्यूस हुई तो 21 पे हुई है ना। तो जिसका रिड्यूस हुआ है बच्चों, जिससे रिड्यूस हुई वही आएगा, 21 से रिड्यूस हुई है 1 21 का। ठीक है, 21 में से 1 कम हुई है तो नीचे क्या आएगा बच्चों 21। अब देखो प्रतिशत में बताना है कितना रिड्यूस हुआ है, 1 रिड्यूस हुआ है, प्रतिशत में बताना है बच्चों तो 100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत में बता देते हैं, वही काम हुआ बच्चों हमारा। तो ये कितना आ जाएगा -100/21%। और माइनस क्या बता रहा है, रिड्यूस हुई है, कोई भी वैल्यू पहले रही है फिर घटी है। यहाँ पे बच्चों ब्रेथ थी तो ब्रेथ पहले 21 थी, घटी है तो 20 हुई है, तो वो बता रहा है माइनस। अब बच्चों यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं कट रहा होगा, हमेशा यही सोचते हो कि डायरेक्ट कट जाए तुरंत, फिर पेपर में नहीं होता है सवाल, कैलकुलेशन छोड़ देते हो आप कंसेप्ट के बाद। तो 21 से कितनी बार में जाएगा, 21 से 4 बार में जाएगा, 84 आएगा बच्चों। फिर यहाँ पे क्या आएगा 16, मिक्स फ्रैक्शन में अच्छे से बताया लिखना, फिर यही आंसर बनेगा मिक्स फ्रैक्शन में, नहीं तो डेसिमल में। तो इस बार मिक्स फ्रैक्शन में हमारा तो क्या है -4 से 16 बटे बच्चों 21% क्या होगी, उसकी ब्रेथ क्या होगी बच्चों रिड्यूस्ड होगी। तो पेपर में बच्चों इतना टाइम नहीं है कि आप ऐसे x लिखो y लिखो और ये सब सीख के खुश हो जाओ, वहाँ तो ये तो फेल करा देंगे बच्चों ये सब चीजें। वहां पे हमें जाना होगा एग्जाम अप्रोच क्या बच्चों, ये क्यों कर रहा है वो देखो, पहले हमारी क्या थी एरिया सेम थी बच्चों, एरिया क्या रहेगी रेक्टेंगल की सेम। तो हमेशा याद रखना जब भी रेक्टेंगल की एरिया सेम रहेगी, ठीक है। दूसरा तरीका भी वो नहीं बताएंगे, वो सवाल हम उन्हीं से करवा देंगे, तो हम इस कंसेप्ट को यहीं पर रखते हैं इस तक। बच्चों एरिया सेम रहेगी तो 20x है, मतलब अभी जो एरिया होगी बाद की भी सेम रहेगी। तो जो रेक्टेंगल की लेंथ बच्चों बड़ी है ना 20 से 21 हुई है, तो बच्चों ब्रेथ होगी ना वो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगी, मतलब लेंथ 20 से 21 हुई है तो ब्रेथ क्या हो जाएगी बच्चों 21 से 20। नहीं समझे, देखो 5% बच्चों हमारी क्या थी लेंथ, क्या थी इंक्रीज हुई थी बच्चों, 5% एरिया सेम है। पहली कंडीशन क्या एरिया सेम होगी रेक्टेंगल की, दोनों पहले जो एरिया हो रही होगी वही अभी होगी, मस्ट है एरिया सेम है बच्चों। जब भी रेक्टेंगल की एरिया सेम होती है, जब भी रेक्टेंगल की एरिया सेम होगी, पहले जो होगी बाद में भी वही होगी। तब देखो क्या होगा, अगर रेक्टेंगल की लेंथ को बढ़ा रहा है वो, तो पहले 20 थी अब 21 कर दी है, तो ब्रेथ अपने आप इसका आप क्या लिख दोगे जस्ट उल्टा। ठीक है बच्चों, तो ब्रेथ क्या लिख दोगे, पहले आप तुरंत मान जाओगे कि ब्रेथ 21 थी, पहले आप क्या होगी ब्रेथ 20 हो गई है, हमेशा होगा बेसिक से, अब नहीं भूलोगे। तो इस सब सवाल को आप बेसिक से अप्रोच करोगे 2 से 3 सेकंड में, फिर आप इसको लगा दोगे कि नहीं इस मेथड से जाना है, सर ने बोला था। ठीक है, तो ब्रेथ 21 है, लेंथ हमारी 20 से 21 हुई है, तो आप समझ गए कि एरिया सेम है तो ब्रेथ 21 होगी और लेंथ 20, पहले ब्रेथ 21 होगी अब रिड्यूस के बाद 20 होगी। तो कितना घटी, आप कहोगे सर 1 घटी, किस पे, आप कहोगे सर 21 पे, और 100 से गुणा करोगे, ये तो लिखना नहीं है तो मन में कर सकते थे। 21 का अगर आप टेबल लर्न करना पेपर में आ रहा है, 21 से 4 बार में 84 और क्या होगा 16 से 21%, तो ये मान दोगे आप, आएगा सवाल तो ऐसे आएगा, तो इतना टाइम नहीं लेना इस पर। ठीक है, ऐसे अप्रोच करनी है। तो अगर बच्चों यहाँ रट मत लेना, बिल्कुल सेम रटते हो बिल्कुल, वो अलग बात है, प्रैक्टिस से समझ के रट जाए पेपर में, बिल्कुल बिना सोचे आप सॉल्व करना एग्जाम, अगर सिलेक्शन रैंक चाहिए वो सही बात है, लेकिन यहाँ थोड़ा ना। देखो बच्चों यहाँ अगर वो क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि ब्रेथ उसने 5% बढ़ा दी है,
तो बच्चों तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता। अगर वो ब्रेथ 5% बढ़ाता है तो लेंथ इसका जस्ट क्या हो जाता, उल्टा हो जाता। जिससे ब्रेथ यहाँ पे होती है आपकी और लेंथ कहाँ जाती है, यहाँ पे आ जाती है। अगर हम बोलते हैं 5% रेक्टेंगल की एरिया जब बच्चों सेम हो, जब क्या हो सेम हो, और ब्रेथ हम बोल देते 5% उसने बढ़ा दी है तो 20 से 21 हो जाती। ठीक है बच्चों, तो लेंथ क्या हो जाती, 21 से 20, यही आंसर आता। तो दोनों केस में क्या है, सेम है बच्चों। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। और बच्चों अब डिक्रीज बोलने लगे तो लॉजिक नहीं चेंज होना है, एरिया सेम है, अगर डिक्रीज बोले तो भी वही होगा। जो ब्रेथ आएगी हमारी जैसी, उसका जस्ट क्या होगा इसका, वो हमारी क्या आएगी, लेंथ आएगी बच्चों। ये चीज समझो। अगर हमारे क्वेश्चन बना देंगे हर चीज पे, फिर तो आप एक चीज पे 6 प्रैक्टिस करोगे और कितने क्वेश्चन करोगे। एग्जामिनर में हमें क्वालिटी क्वेश्चन चाहिए होते हैं, उससे रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन होते हैं, वो हमें उसी क्वेश्चन से दिमाग लगा लेना है। आएगा पेपर में घूम के तो हम वहीं से कर देंगे। ये नहीं कि उसके लिए भी हम 3 क्वेश्चन लगाएं, बिल्कुल नहीं लगाना अगर सिलेक्शन चाहिए। क्योंकि हमें स्पीड एक्यूरेसी बढ़ानी है तो लिमिटेड क्वेश्चन को ही बहुत बार प्रैक्टिस करना है। आपको भले वो क्वेश्चन आता फिर भी रिपीटेड प्रैक्टिस आपको वहां तक ले जाएगी, उस कम टाइमिंग तक। ठीक है बच्चों, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि एक से आप 4 सवाल बना दें हम। इसलिए यहाँ से हमने आपको समझाया बच्चों, इसको अच्छे से समझना। तो ये कंफ्यूज मत हुआ अगर जो एडिशनली तो जान होती है बच्चों, जो आपकी जो कंसेप्ट आप कहीं ना कहीं वहीं तक आप माइंड लिमिटेड करते हो बच्चों, तो उसको आपको ब्रशअप करने के लिए ज़रूरी है। इस बात का जरूर ध्यान रखना। अगर भाषा थोड़ी सी घूमे तो कंफ्यूज मत होना। अगर वो ब्रेथ बढ़ा दे बच्चों तो आप लेंथ उल्टा कर देना। ठीक है, और इंक्रीज डिक्रीज अगर चेंज किया करे तो इससे कंफ्यूज मत होना कि इंक्रीज बोला है यहाँ पे डिक्रीज बोला है। आप कंपटीशन में हो बच्चों। तो इसको हमने अच्छे से कवर किया है, बेसिक से आपकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग बनाई है। इन सब बातों का आप ध्यान रखोगे। और रेक्टेंगल हमारा हो गया स्क्वायर रिलेटेड, जो भी हमारे प्रतिशत में सवाल आ सकते हैं आए हैं वो आपसे इजीली हो जाएंगे। ऐसे मिसलिनियस में मेंसुरेशन से जो थोड़े और बचे बच्चों सवाल, उनको जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारी जो वीडियो अलग से क्लासेस आ रही हैं, वो उनमें हम कंसेप्ट कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट मिसलिनियस क्लास में हम उसको कवर करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से सॉल्व करिए। फिर इसको सवालों को 40 सेकंड में, 30 सेकंड में, 25 सेकंड में, 20 सेकंड में, जैसी आपकी हो 15 सेकंड में कम करते करते जितना कम हो पाए। मैक्सिमम 30, मैक्सिमम इसके लिए बच्चों 25 सेकंड। ठीक है, जितना फिर कम कर पाओ आप, इतना टाइम लेना इस सवाल पे बच्चों। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। तब तक के लिए आप अच्छे से रिवाइज करो बच्चों, और फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और ऐसे ही हम आएंगे एग्जामिनर की फिर बुक से कंसेप्ट लेके, और ऐसे ही सारे एग्जाम को हम वो क्या सारे कंसेप्ट को हम कवर कर रहे होंगे।